नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी को बड़ी राहत यहां पर मिल चुकी है कोर्ट से। जी हां दोस्तों, जमानत मिल गई है, राहुल गांधी को अपडेट आ रही है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके साथ ही विस्तार से खबर में आप लोगों को बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में कहां पर आखिर पेंच फंसा हुआ है। बड़ी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई सांसद इंडिया गठबंधन के यहां पर संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही खबर में आप लोगों को बताएंगे कि टीडीपी ने दे दिया है पीएम मोदी को सीधे तौर पर साफ संदेश। मचा है बीजेपी के अंदर हड़कंप। एक एक करके हर खबर आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि टीडीपी और जेडीयू को यहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को, अपडेट आ रही है। राहुल गांधी को मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने कुछ विज्ञापन छपवाए थे कुछ अखबारों में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसी मामले पर यहां पर उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया, जिसमें यहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत कोर्ट से मिलती हुई नजर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आखिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में पेच कहां पर फंस रहा है, इसकी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। इंडिया गठबंधन ने टीडीपी और जेडीयू को कई बड़े ऑफर पहले से ही दे रखे हैं। क्या आरजेडी की वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है? विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को इंडिया से पीएम का ऑफर दिया गया है, यानी कि पीएम पद का ऑफर दिया गया है। नायडू भी नीतीश के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। शिंदे और अजित पवार के 8 सांसद को शरद पवार यहां पर साध रहे हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन नीतीश बिहार में भी जेडीयू का सीएम चाहते हैं, जिस पर आरजेडी राजी नहीं है। बस यहीं पर पेंच फंस रहा है दोस्तों। आप लोगों को बताते चलें कि जेडीयू को पीएम पद तक दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन फिर भी सीएम पद यहां पर छोड़ने को तैयार नहीं है जेडीयू, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है। यही दोस्तों पूरा मामला है जहां पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसने की कोशिश की गई है। जी हां दोस्तों, सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से पकड़ा है। खबर बताते चले, संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश यहां पर की गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर संसद में 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की। यह तीनों मजदूर थे जिन्हें यहां पर सीआईएसएफ ने पकड़ लिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि तीनों ही मजदूर संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने की कोशिश कर रहे थे सीआईएसएफ के मुताबिक, जिनको पकड़ लिया गया है दोस्तों, और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है दोस्तों। ये बेहद ही गंभीर मामला एक बार फिर से सामने निकल के आया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में खेला करने की तैयारी में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले हैं, अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, टीएमसी करेगी बड़ा खेला। बंगाल में खेला करने के लिए यहां पर पूरी तैयारी हो गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के साथ में ये खेला होने जा रहा है। बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कि जल्द ही टीएमसी को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि राज्य के अंदर बीजेपी की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसके बाद यहां पर पार्टी में अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। और अब तो यहां पर 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यह यहां पर बड़ा दावा किया है। इतना ही नहीं, खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी को टीडीपी का साफ संदेश, मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन टीडीपी जो कि एनडीए की फिलहाल तो सहयोगी है, वो यहां पर मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। तो यहां पर देख सकते हैं कि टीडीपी ने साफ कर दिया है कि कोई भी मुस्लिम आरक्षण को हाथ नहीं
लगा पाएगा। इतना ही नहीं, एनडीए बैठक से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एलजेपी सांसद ने कहा बिहार को मिले स्पेशल स्टेटस, ये यहाँ पर मांग की गई है दोस्तों एलजेपी सांसद की तरफ से। आप लोगों को बताते चलें, वीणा देवी ने कहा है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह तो सभी लोग चाहते ही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं बीजेपी की, क्योंकि अब यहाँ पर ये कोई मोदी सरकार नहीं रही है, अब ये एनडीए गवर्नमेंट बनेगी जो यहाँ पर आएगी केंद्र में। ये साफ तौर पर कहना है जेडीयू का। इसलिए अब बीजेपी किसी भी प्रकार की मनमानी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, ये जेडीयू ने साफ कर दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल। जी हां दोस्तों, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी के खराब प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, ये यहाँ पर खबर आ रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, यहाँ पर दिल्ली में उदित राज जो कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिया है। उदित राज ने किया ट्वीट और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। और उदित राज ने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा बीजेपी कहीं दिखी नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट आखिर कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सहानुभूति का वोट कहाँ गया? यूपी में जीत निश्चित थी, इसलिए धांधली नहीं कर सके। बिहार, एमपी, दिल्ली और अन्य स्थानों में धांधली हुई है, ये यहां पर कहना है उदित राज का, कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जल्द ही उद्धव ठाकरे के लोकसभा सांसदों की संख्या बहुत जल्द ही 15 तक पहुंच सकती है। शिंदे गुट के कई सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, क्योंकि जल्द ही राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है, जिसको लेकर के यहाँ पर हलचल तेज है। और माना जा रहा है कि अजीत पवार और शिंदे कि जो नेता हैं पार्टी में, वो यहाँ पर जल्द ही घर वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 100 हो चुकी है। सांगली के सांसद विशाल पाटिल ने दिया है कांग्रेस पार्टी को समर्थन, और अब यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों की सेंचुरी लग चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले, स्वाभिमान के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा, परंतु इंडिया गठबंधन के साथ में ही रहूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल किया था, परंतु मैंने नहीं उठाया। ये यहां पर किसी मीटिंग में नहीं बुलाए जाने पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। राजस्थान से सांसद हैं दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।